तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल नॉलेज में। तो आज हम सीखेंगे कि एरे इन सी लैंग्वेज में क्या होता है। एरे बेसिकली होता क्या है। तो इसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है और यहाँ पर एडवांटेज लिखे हैं। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एरे क्या होता है, कैसे काम करता है और एडवांटेज, डिक्लेरेशन, ये सभी आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसकी यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है और यहाँ पर एडवांटेज लिखे हैं। तो डेफिनेशन में क्या है, एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम डेटा टाइप स्टोर्ड इन कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशन। एरे बेसिकली होता क्या है कि सेम डेटा टाइप के एलिमेंट को स्टोर करता है एक सिंगल वेरिएबल में। इट अलाउस यू स्टोर्ड मल्टीपल वैल्यू अंडर ए सिंगल वेरिएबल। हम सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं एरे की सहायता से। तो इसके एडवांटेज हैं यहाँ पर कोड। पहला एडवांटेज ये है कि कोड ऑप्टिमाइजेशन, हमें कोड लिखने में आसानी होती है, कम कोड लिखना पड़ता है एरे की सहायता से अगर एरे यूज करते हैं। बेस ऑफ ट्रैवर्सिंग, हम जो भी एलिमेंट प्रोग्राम में यूज करते हैं वो सभी को ट्रैवर्स कर सकते हैं एरे की सहायता से और इजीली तरीके से। तीसरा एडवांटेज है बेस ऑफ सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग का मतलब ये है कि हम मल्टीपल एलिमेंट को सॉर्ट करा सकते हैं, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, इस तरह से अपने एलिमेंट को सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर चौथा एडवांटेज है रैंडम एक्सेस। वी कैन एक्सेस एनी एलिमेंट रैंडमली यूजिंग द एरे। हम एरे की सहायता से किसी भी एलिमेंट को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन और एडवांटेज को हमने समझ लिया है। इसके बाद हम डिक्लेरेशन को समझते हैं कि डिक्लेरेशन कैसे होता है। चलिए देखते हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ एरे का डिक्लेरेशन कैसे होता है। वी कैन डिक्लेयर एन एरे इन सी लैंग्वेज इन द फॉलोइंग वे। तो यहाँ पर इसका सिंटेक्स लिखा है। एरे में क्या होता है कि पहले डेटा टाइप, फिर उसका वेरिएबल नेम और एरे साइज ब्रैकेट में। तो एग्जांपल के तौर पर कि डेटा टाइप, जैसे यहाँ पर इंट कैर भी ले सकते हैं, फ्लोट, डबल, यहाँ पर और भी डेटा टाइप ले सकते हैं। तो यहाँ पर डेटा टाइप हो गया और यहाँ पर वेरिएबल नेम, आप कोई सा भी वेरिएबल यूजर डिफाइन ले सकते हैं। यहाँ पर मार्क्स नाम का वेरिएबल नेम है और यहाँ पर साइज है। आपको जितने भी एरे में एलिमेंट स्टोर करने हैं यहाँ पर साइज दे सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पर 10 एलिमेंट स्टोर करने हैं तो यहाँ पर 10 एलिमेंट का साइज मैं डिक्लेयर करूंगा। तो यहाँ पर इस तरह का डिक्लेरेशन होता है। पहले इंट डेटा टाइप, मार्क्स वेरिएबल नेम और यहाँ पर ब्रैकेट में एरे ऑफ साइज। तो इस तरह से डिक्लेरेशन ऑफ एरे होता है। तो अब इसके बाद सीखते हैं कि इनिशियलाइजेशन कैसे होता है एरे का। तो अब हम समझेंगे कि इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे का इनिशियलाइजेशन कैसे होता है। यहाँ पर लिखा है द सिंपलेस्ट वे टू इनिशियलाइज एन एरे इज बाय यूजिंग द इंडेक्स ऑफ ईच एलिमेंट। एरे में सभी एलिमेंट एक इंडेक्स की फॉर्म में स्टोर होते हैं। कैसे होते हैं चलिए समझते हैं। यहाँ पर कोई भी एक वेरिएबल नेम मार्क्स नाम का है जिसमें 4 एलिमेंट स्टोर किए हैं। एक बात पॉइंट करने वाली ये है कि जो इंडेक्सिंग होती है एरे की वो 0 से स्टार्ट होती है। यहाँ पर हमने एरे का साइज 4 लिया है, तो यहाँ पर 0 से स्टार्टिंग होगी 4 तक, जिसमें 5 एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे। 0 से स्टार्ट होगी 4 तक तो 5 एलिमेंट स्टोर होंगे। और यहाँ पर कुछ इस तरह से एलिमेंट स्टोर होते हैं। पहला एलिमेंट है 80, यहाँ पर मार्क्स 0 इंडेक्सिंग पर शो होगा और यहाँ पर ऐसे ही मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4, इस तरह से जो एलिमेंट है स्टोर होंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट की बात ये है कि अगर हमारा इंट टाइप का डेटा टाइप है तो यहाँ पर हर इंडेक्स के लिए 4 बिट रिजर्व करेगा। जैसे अगर मार्क्स 0 है, पहले इंडेक्स मार्क्स 0 है, यहाँ पर 4 बिट रिजर्व करेगा
यहाँ पर भी 4 बिट, हर इंडेक्स के लिए 4 बिट रिजर्व करेगा। तो और अगर कैरेक्टर टाइप का होता तो उसमें 1 बाइट स्टोर रिजर्व करता मेमोरी में। तो इस तरह से हमारा इनिशियलाइजेशन होता है एरे में। हम इसे और अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में ट्रैवर्स के ऑपरेशन में। और इसके बाद हम सीखते हैं कि कितने टाइप के एरे होते हैं। तो अब हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ एरे, एरे कितने टाइप के होते हैं। तो एरे बेसिकली यहाँ पर 3 टाइप के होते हैं, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे एंड 3 डायमेंशनल एरे। तो यहाँ पर 1D एरे कुछ इस प्रकार का है, चलिए समझते हैं। A 1D array has one subscript of dimensional. One dimensional array is an array which is represented either in one row and in one column. तो इसका क्या मतलब है यहाँ पर? तो यहाँ पर 1 डायमेंशनल एरे का मतलब ये है कि उसमें सिंगल रो या सिंगल कॉलम होगा, या तो रो होगी या तो कॉलम होगा। तो यहाँ पर इसका एग्जांपल ये है कि इंट डेटा टाइप एंड इसका 5 साइज और एरे नेम ए है। तो यहाँ पर इंडेक्सिंग की है A01, A1, A2, A3, A4। तो इस तरह से या तो सिंगल रो में होगा या तो कॉलम में होगा। तो कुछ इस प्रकार का 1 डायमेंशनल एरे होता है। इसे हम प्रोग्राम की सहायता से और अच्छे से समझेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अब हम समझते हैं कि 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है। तो अब हम समझते हैं कि 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी है, तो चलिए पढ़ते हैं। एन एरे विच हैज 2 सबस्क्रिप्ट इज नोन एज 2 डायमेंशनल एरे। इसमें क्या होता है कि 2 लाइनें होती हैं, एक रो एंड कॉलम, इसे ही हम 2 डायमेंशनल एरे कहते हैं। A 2-dimensional referred to as matrix or a table. A matrix has 2 subscript. One denotes the row, another denotes the column. हम और यहाँ पर 2D एरे जो होता है वो एक मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है, इसमें रो भी होती हैं और कॉलम भी होते हैं। तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह का होता है। तो सिंटेक्स डेटा टाइप, एरे नेम और रो एंड कॉलम। तो यहाँ पर इंट डेटा टाइप और वेरिएबल नेम, और यहाँ पर 2 साइज जो है वो रो का है और कॉलम का साइज 3 है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की इंडेक्सिंग होती है। मैट्रिक्स के फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर बनता है। अगर किसी एलिमेंट की पोजीशन इंडेक्स में रो पर 0 है और कॉलम पर 0 है, तो यहाँ पर उसकी इंडेक्सिंग होती है। अगर इसी तरह से अगर रो पर उसकी 0 इंडेक्सिंग है एंड कॉलम पर 1 है, तो यहाँ पर उसकी पोजीशन ये होगी। तो इसी तरह से एक सभी एलिमेंट स्टोर होंगे और एक मैट्रिक्स का फॉर्म जनरेट होगा। तो हम इसे एक प्रोग्राम की सहायता से अच्छी तरह से समझेंगे। और अभी तो फिलहाल हम 3 डायमेंशनल एरे क्या होता है ये समझेंगे। तो चलिए अब समझते हैं कि 3 डायमेंशनल एरे क्या होता है। हम इसे 3D एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे भी कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखिए। एन एरे विच हैज 3 सबस्क्रिप्ट इज नोन एज 3 डायमेंशनल एरे। इसमें 3 सबस्क्रिप्ट लाइनें होती हैं। इसमें सिंटेक्स कुछ इस तरह का होता है। टाइप एरे, एरे नेम और सेट रो कॉलम। तो यहाँ पर इंट वेरिएबल नेम, यहाँ पर सेट ऑफ मैट्रिक्स के सेट कितने हैं होंगे, और यहाँ पर रो एंड कॉलम। तो यहाँ पर 3D एरे का कोई एग्जांपल है, तो यहाँ पर क्यूब ले सकते हैं। यहाँ पर क्यूब 3D एरे का एक एग्जांपल है। कुछ इस तरह का होता है, इसमें हर तरह पर मल्टी लाइनें होती हैं। कुछ इस तरह का क्यूब होता है जिसमें मल्टी लाइनें होती हैं। ये 3D एरे का एक एग्जांपल है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगले वीडियो में हम इसके प्रोग्राम देखेंगे, ऑपरेशंस देखेंगे, किस तरह से एरे हम यूज कर सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।